भगाओ खेती बचाओ के अभियान को हम जो है तेज़ी से कर रहे हैं। 10 फरवरी 2024 को बैजनाथ में जब गांव की टोलियां आएंगी तो हम उन गांवों के अलग अलग रजिस्टरों में उनका शिकायत का पंजीकरण भी करेंगे। तो ये आप देखिए, ये हमने जैसे बैजनाथ न्याय पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं वो इस रजिस्टर में उनकी शिकायतें हम दर्ज करवाएंगे। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति न छूटे जिनकी शिकायतें अगर हैं तो, क्योंकि हम इसका डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं। जैसे बैजनाथ न्याय पंचायत का हमने रजिस्टर बनाया है, इसी प्रकार से ये तिलछारी जिसमें कि 20 ग्राम पंचायतें हैं, तिलछारी न्याय पंचायत के लिए हमने अलग से रजिस्टर बनाया है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी समस्या गांव की बंदरों से जुड़ी हुई है तो आइए और इसमें अपना नाम सहित वो रिकॉर्ड दीजिए कि हाँ यहाँ भी हमारे यहाँ समस्या है। इसी प्रकार से ये है भगतटोला न्याय पंचायत का हमने रजिस्टर अलग बनाया हुआ है। हम गंभीरता से काम करना चाहते हैं और ये समस्या को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हैं, इसलिए सब हम कवायद कर रहे हैं। तो हम अगला बताएं आपको, तो ये गरछेर न्याय पंचायत के लिए हमने बनाया। इसके अंदर जितने भी ग्राम सभाएं ग्राम पंचायतें हैं वो अपना शिकायत इस रजिस्टर में दर्ज करेंगे वहाँ पर आकर के 10 फरवरी को जब बैजनाथ में आएंगे। और ये जो है गरुड़ नगर पंचायत का भी हमने अलग से बनाया हुआ है। गरुड़ नगर पंचायत के अंदर 7 जितने भी वार्ड हैं वो सब लोग यहाँ जो रहते हैं वो बंदरों के समस्या से किस प्रकार से त्रस्त हो रहे हैं वो अपनी शिकायतें इसमें दर्ज करेंगे। एक और था, ये भिलकोट के लिए हमने न्याय पंचायत भिलकोट, उसके अंदर जितने भी ग्राम पंचायतें आएंगे उनकी शिकायत हम इसमें दर्ज करेंगे। और ये न्याय पंचायत लोमाज का हमने अलग बनाया हुआ है, इसमें उनकी शिकायतें दर्ज करेंगे। और ये देखिए, ये न्याय पंचायत पिंगलो का है। हमने ये 8 रजिस्टर बना रखे हैं। पूरे विकासखंड गरुड़ के अंतर्गत 7 न्याय पंचायतें हैं जिसमें 101 ग्राम पंचायतें हैं। साथ में ये जो नगर क्षेत्र है गरुड़ का, उसका हमने रजिस्टर अलग बना रखा है। तो आइए इस अभियान को एक गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने में हमारी भी मदद कीजिए और 10 तारीख को बैजनाथ में आकर के अपनी समस्याओं को भी दर्ज करें। और लोग गांव-गांव से टोली में आने का उन्होंने निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाने में सब लोग आपस में तालमेल बना करके आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बंदर भगाओ खेती बचाओ, बंदर भगाओ खेती अच्छा, बचाओ, जो बॉक्स होगा उसमें खेती बचाओ। हमने उसमें क्रम से अंदर से ऐसे बॉक्स बनाए हैं। एक पेज में ऐसे हमने 2-4 बॉक्स बना रखे। तो उसमें पहला नंबर जिसमें होगा उसमें शिकायतकर्ता अपना नाम लिखेगा, अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखेगा और बंदर से होने वाली समस्याओं से और शिकायतों के बारे में उसमें वो अंकित कर देगा, मतलब लिख देगा। तो ऐसे इस प्रकार से प्रत्येक न्याय पंचायत से और नगर पंचायत से हमने ये रजिस्टर बनाए हुए हैं। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस महाअभियान में जुड़ें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इन बंदरों को भगाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग आप प्रदान करें। धन्यवाद। देखिए, ये हमने जगह जगह पर बाजार क्षेत्र में जहाँ से भी आप गुजर रहे हैं जा रहे हैं तो ये सेल्फी पॉइंट हमने बना रखे हैं। आपको क्या करना है कि सेल्फी विद अभियान करके आप अपनी डीपी में या फिर अपने कैसे भी आप इसको लगाएं। तो ये है सेल्फी विद अभियान। तो आइए और जहाँ जहाँ भी आपको ये बैनर मिलते हैं वहाँ पर अपनी सेल्फी लीजिए और लिखिए सेल्फी विद अभियान, अपनी पोस्ट डीपी में या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप में डालें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डीके जोशी। बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान के तहत आज 31 जनवरी को दोपहर में हम गोलो मार्केट में यह अभियान जनसंपर्क कर रहे हैं और ये पर्चा में दे रहे हैं लोगों को ताकि लोगों को जानकारी मिले और इसमें अपनी शिकायत दर्ज करें। जनता का सहयोग करो ना। तो सब इधर को देखेंगे।
फोटो नहीं क्यों ना जो आदमी जो पकड़ा तक जो हम पकड़े जबरदस्ती फोटो कोई पार्टी क्या होगा कोई पार्टी का मसला है क्या? हाँ बोलिए आप सर, आप भी आओ। फोटो में क्या होगा उसमें? हैं? नहीं ना, फोटो में अरे कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट सब्जी लेके अंदर से रोटी लेके बनाए बुने और छत के पत्थर सारे फेंक दिए उन्होंने। ओहो अच्छा। आलू लगाने का भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, प्याज का हो गया है, लहसुन हो गया, धनिया हो गया, सब मतलब उखाड़ के ले हाँ नमस्कार सर। मिलाइए। हाँ हैं? सर नहीं, नौगांव में बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा हो गया, तो उसके बाद आपके लिए कुछ है? बंदरों का बड़ा आतंक हो गया सर। बच्चे को स्कूल जाना बंद बहुत छोटा नौगांव ये जोनाई वाला नौगांव। साउंड में खोलो ना, बोल दिया। स्पीकर में। जोनाई से आगे पड़ता है सर, 1 किलोमीटर आगे नौगांव सिलंतोली बहुत। हाँ अगर कुछ आता पकड़ने का तो फिर करते हैं वो। ठीक है सर। सर ये कब तक हो जाएगी व्यवस्था, कुछ जानकारी? नहीं ऐसा तो कुछ पता नहीं है अभी, कोई टारगेट आएगा पकड़ने का तो अखबार में आया था उसको। अखबार में आया था नहीं नंबर, तब जाके मैंने कहा सूचित करता हूँ सर को। ठीक है, आपने सूचना दे दी ना, हाँ मैं दिखवा भी लूंगा उसमें। अगर अभी क्या रोज रहते हैं वहाँ के? सर रोज आते हैं, टोली की टोली आ रही है, कभी 1000 1,500 बंदर आ रहा है। अच्छा चलो ठीक। जी सर। हम अभी द्योनाई क्षेत्र में हैं, आपके यहाँ पर क्षेत्र में हैं, वो अपना नाम भी बताएंगे और यहाँ पर प्रधान के पद पर भी हैं। सर बताइए अपना नाम बताइए। भरत राम जी हाँ सर, हम ग्राम प्रधान पोखरी सर। ग्राम प्रधान पोखरी। तो सर क्या समस्या हो रही है बंदर की यहाँ नंबर पर? 1 समस्या तो सर यहाँ बंदरों की समस्या है सबसे ज्यादा। अच्छा हाँ ज्यादातर समस्या बंदरों की है यहाँ, मतलब और परेशानी तो है कुछ नहीं, बंदरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है यहाँ, हाँ मतलब कुछ कहा नहीं जाता सर। अच्छा। हाँ तो क्या करते हैं जब बंदर ज्यादा हो जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उनका, कैसे? सर गांव में आदमी ने 4-4 पापा आदमी इकट्ठा करके उनको भगाते हैं, ऐसी दिक्कतबाजी हो रही है। फिर छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनको काटने के लिए भी आ रहे हैं बंदर। तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे समाधान निकले इसका? और सरकार ने उठाना चाहिए, वन विभाग वालों ने उनको लेके बंदरों को उठा के ले जाना चाहिए यहाँ से। तो ये जो अभियान चल रहा है बंदर भगाओ खेती बचाओ, ये अभियान आपको क्या लग रहा है इसकी सर ये जरूरत है? बढ़िया चल रहा है सर। ठीक है, धन्यवाद। बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ। खेती बचाओ। मैं मोहनगिरी पिंगलों का वासी हूँ और हमारे वहाँ बंदरों ने इतना आतंक फैला रखा है, हमें सब्जी और रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और आप लोग भी बताइए यहाँ की क्या समस्या वास्तव में बंदरों से हो रही है? बंदरों की समस्या तो काफी है वैसे, हाँ। बंदरों ने काफी कुछ नुकसान कर रखा है यहाँ पर, अच्छा खेती बाड़ी को लेके। अगर बच्चे को सब्जी लेने के लिए लगाओ, बाजार से हाथ से लूट दे रहे हैं, हाथ से छीन देते हैं। अब कितनी समस्या हो बच्चों को। तो इसका समाधान ये बंदर भगाओ खेती बचाओ जो अभियान चल रहा है, हम कह रहे हैं कि लोग समस्या दर्ज करें, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये बात हमें करनी चाहिए और करनी चाहिए। तो 10 तारीख को हम जो है इधर बागेश्वर जिले के गरुड़ विकास खंड के बैजनाथ है, वहाँ पर भगुन खुला मैदान है, वहाँ पर 11:30 बजे सब लोग वहाँ पर आएंगे, अपनी समस्या दर्ज करेंगे। तो आप तैयार हैं कि इसमें समस्या दर्ज करनी चाहिए? ठीक, धन्यवाद। हम लोग इसी परेशान से खेती को गाँव भैया अच्छा भगुनदार भाई। तो ये बंदरों समस्या यहाँ ले हरचा प्याज के ना अरे अच्छा जूत पल के जाए क्या नहीं दखाना उजाड़ बहुत है वो। होय तो आप ये अनाज आप सब उजाड़ भगी नहीं? सब उजाड़ भगे के नहीं धरा कोई के ना का को जो साल में बिजली लोग जा रो दुकान पर लियो राशन घेऊन को बुनी दो जे टाका बुनी हां अरे होय के नहीं मिलो बैनाथ में जा पहुंची गो महिला पुलिस दुकान दस्ता संस्कार करे लिया पछिन है तो खाली जाते 1 2 3 जगह ये छतियाड़ी है, छतियाड़ी मचकोड़ है, मचकोड़। अच्छा जानकारी के लिए चाहिए था हमें, ये कौन सा जगह है सर? ये मचकोड़ हुआ। मचकोड़ था। हाँ। और आपको शुभ नाम के भाई? मेरा नाम आनंदपुरी है। आप आनंदपुरी हाँ जी। जी। तो ये बंदरों की वास्तव में समस्या यहाँ भी हो रही है? पूरी समस्या है, 100% है। बंदरों की है, सुअरों की है। अच्छा जंगली सुअर अभी एक सुबह एक लड़का
काट दिया, वो बैजनाथ हॉस्पिटल में गया हुआ है अभी, उस पर 20-22 टाँके लगे हुए हैं। ओहो, अच्छा। जंगली सुअर में वहाँ भी न्यूज रिपोर्टर गए हुए हैं। तो यहाँ बताया रेंजर साहब भी आए थे अभी यहाँ पे। अरे सभी आए थे, चले गए हो? हाँ चले गए हो। अच्छा। है ना, बंदर भगाओ है, पूर्व में भी बंदर होते थे, लेकिन ये माना नहीं आज भी संभव बाहर के बंदर है ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग मिलजुल करके बंदर भगाओ अभियान सरकार के पास आंदोलन करने से पहले, सरकार के पास आंदोलन करने से पहले हम ये सोच लें कि हमारा जनता क्या कहता है, हमारा विवेक क्या कहता है कि हम इस बंदर को, सरकार को बोलेंगे इसको भगाओ, कोई फोर्स खड़ी करेगी, एक बात है, या फिर हमको कहेगी हम सरकार के फोर्स हैं कि भाई आप अपना बंदर भगाओ, यूजलेस मत हो, घर में मत बैठो, काम करो, खेती को बनाओ। पर हम आज ये बात हमारे वहाँ से कचूर से ही उठ के आई, बंदर की समस्या सब जगह हो रही है, पर हमारे कचूर के लोग उसमें जागरूक हैं, तो उस जागरूकता को आगे बढ़ाना है बस। आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, जो आप बात कर रहे हैं वही बात हम भी कह रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसको जो पूरा कार्यक्रम रखा है, ये रचनात्मक कार्यक्रम है, इसमें कहीं किसी के हाथ में कोई झंडा नहीं है, किसी के आप इसको नहीं देखें, कोई चक्का जाम जैसी बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ ये हो रहा है लिखा पढ़ी का काम, इसमें लिखाया जा रहा है कि समस्या है, जनता ये मानती है, सरकार अपना पक्ष ऐसे प्रस्तुत कर रही है। जैसे डीएफओ आए थे, उन्होंने अपनी मीटिंग में बताया। अब यहाँ से आप कुंजाली से नीचे को आते हो आप, तो ये 5 किलोमीटर का रेंज ये हो गया। सरकार का नुमाइंदा आकर के कह दे कि यार हम इस पर काम करते हैं और इसमें तुरंत करने वाले, इमीडिएट हम काम करते हैं और इसको हम आपदा घोषित करके इसमें इसको जड़ से ही समाप्त करने का या फिर इनका हम कोई उपाय करते हैं करके ऐसा कोई स्टेटमेंट आए तो वेल एंड गुड है, स्वागत है उनका। नहीं कहेंगे कि भाई इसका समाधान क्या निकलेगा, क्या हमको सोचना चाहिए कि क्या किया जाएगा इसके लिए। जब यह अभियान चला है ना, हमारे बीच में तो कोई हाँ, तो इसीलिए इसका देखिए, इस अभियान के 3 फेज हैं सर। पहला फेज ये है कि लोग कहें कि वास्तव में समस्या है, रोज अड्डा है, हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि ये अगर समस्या है तो इसका समाधान निकालने के लिए आप शिकायत करें। ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है कि ये विभाग या सरकार या वन्य जीव संरक्षण अधिकारी या जो सरकार है उनके पास क्या है, इनके पास प्लान इसको टैकल करने का, तो हम उसको परस्यू करेंगे, वो दूसरा पार्ट है। उसके लिए अगर हमें मतलब सक्षम न्यायालय या अन्य फोरमों का भी जरूरत पड़ेगी तो हम वहां भी जाएंगे। और तीसरा स्टेज और है अभी, अगर सरकार भी हाथ खड़ा कर देती तो फिर जो लोग सिविल सोसाइटी के द्वारा एक कमेटी गठित करी है, बंदर भगाओ खेती बचाओ जो अभियान है, और जो लोगों के सहयोग और परामर्श से फिर जनता फिर उसका समाधान खुद निकालने के लिए मजबूर होगी। तो इसके 3 स्टेज है। फिलहाल ये पहला स्टेज है, लोगों को जागरूक करके बताओ कि ये समस्या है। तो 10 तारीख को हमने कहा कि उस दिन शिकायत आप पंजीकरण उनका करेंगे। लोगों ने जमीनें छोड़ दी, बंजर पड़ी की जमीन पलायन कर दिया, कुछ नहीं, कितने बड़े बड़े खेत बंजर पड़ डाल दिए। वही तो क्या करेंगे आप, जब यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, खेती में कुछ निकलेगा नहीं, तो करेगा क्या आदमी? तो पलायन होने के लिए तो मजबूर होना पड़ रहा है। इसीलिए पलायन भी कर रहे हैं लोग। अब जब उनका रोजगार का साधन ही जो है खत्म हो गया, तो खत्म हो गया, तो चिंता बहुत सारे लोगों की है। तो हमने कहा तो हम भी एक सामाजिक दायित्व को निभाते हुए ना आप तो बहुत जगह करते हैं, मैंने बहुत ये हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? हम फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम हाथ पांव तो मार सकते हैं। तो ये प्रयास है और इस प्रयास पर सब लोग आवाज से आवाज में भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संज्ञान लें, और हो सकता है हमारी इस कवायद का हाईकोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकता है, हमें जाने की जरूरत नहीं भी पड़ती। जनता परेशान है, ये तो एक आपदा का रूप ले चुका है। बिल्कुल आपदा है। तो ये समस्या को देखते हुए खत्म हो गया गाँव, पूरे गाँव खाली हो गए, खाली हो गए, लोग छोड़ दिया लोगों ने, रख देगा राउंड यही यार तो इन जगह देखिए आप, जाइए हमारे यहाँ गाँव, ये भेटा गाँव है, वहाँ बंजर कर दिया, हैदर का गाँव बंजर कर दिया, चाय बगान को दे दिया, यार तोली में लगा दिया, लोगों ने खेती करने छोड़ दिया। हम लाभों को मंदिर लोहारी को बंदर कर दिया, वो मेरी जरूरत है। जब निकलता है सुअर अलग, बंदर अलग, जंगली जानवर और अलग, जिनका बस, और जो आवारा पशु है वो अलग, तो मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। दिन का आतंक बंदरों का, रात का आतंक बढ़ाने का।
पहाड़ की ज़िंदगी जब सड़क आ जाती है तो फिर बाहर के बने हुए मटेरियल भी आते हैं, लेकिन गांव को पहुंचाने का रास्ता फिर वही हमारा ट्रेडिशनल है। और ये हम हैं छत्यानी में, है ना राजू? ये छत्यानी मचकोट, ये मचकोट में है। हम चारों तरफ से आप एरिया देखिए, बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान के तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी पूरी टीम आई है। हमारे दीप्तिनंदन जोशी जी हैं, रवि बिस जी हैं, हरीश जोशी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद कत्यूरी जी हैं। तो ये देखिए ऐसा चारों तरफ कितना सुंदर है, लेकिन जीवन साथ साथ कठिन भी है। और इस बहाने हम देख पा रहे हैं अपने गाँव को, अपने दूर दूर के गाँव को। छत्यानी मचकोट हो गया। बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ, बंदर भगाओ, खेती बचाओ। आप लोग भी आ जाओ, आइए आइए आइए। अरे अब तो यार लग गया, झंडा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। चल। नमस्कार, मैं डीके जोशी। 2 फरवरी 2024 के यह हिमालय का दृश्य आप देख रहे हैं। छत्यानी मचकोट से होते हुए हम ग्वालदम मार्ग पर हैं अभी 3:30 बजे। सर बताइए कि ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज सिंह ठायत है। मैं ग्राम पंचायत चनौली विकासखंड गरुड़ से हूँ जी। और जो एक अभियान छिड़ा हुआ है आप लोगों के द्वारा, बंदर भगाओ खेती बचाओ करके, हाँ। ये मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई, ये बहुत पहले से ही होना चाहिए जी। लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। और आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि हम लोगों की ओर से जितना भी आप लोगों को मदद मिल सके बंदर बचाओ और खेती बचाओ के इस अभियान में, और हम और भी गांव में जाकर लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए अपील करेंगे। आप बताइए तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लीला देवी थायत है जी। मैं गांव की रहने वाली हूँ। गांव का नाम? गांव चनौली गांव में रहने वाली हूँ जी। बंदरों की समस्या हो रही है यहाँ भी? बंदरों की समस्या तो बहुत ज्यादा हो रही है। इतने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं बंदर, हम भगा नहीं पा रहे उनको, और अच्छा। अंदर से खान लेके जा रहे हैं। ठीक है। तिलसारी गांव में हम आए हैं और यहाँ पर बंदरों की समस्या को लेकर के बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान के तहत यहाँ पर हम आए हैं। और पूरा आज तिलसारी मड्डे का हमारे कार्यक्रम है और ये सब समस्या से त्रस्त हैं और सबकी शिकायतें हम यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं। टमाटर का बोर्ड जिंदा है अभी, इसका मतलब है ठीक है।